हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो भी हमारी मेंस के एग्जाम से लाइक एसबीआई पीओ हो गया या जो भी एग्जाम से जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 2 दिन हमारा ये रिवीजन सेशन चलेगा और कल से हम डेली की तरह जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उसको हम रिज्यूम करेंगे। तो बस आज ये लास्ट है और इसके बाद कल से हम इस टाइम पर जो हमारी डेली रेगुलर करंट अफेयर की क्लास होती है उसको रिज्यूम करेंगे और 3 बजे हम ये वाला सेशन करेंगे जो मेंस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग अभी कनेक्ट हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आप लोगों को ये पता है, बट जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, तो आपके सारे मतलब सारी अपडेट आपको इसी ग्रुप पर मिलेगी। तो ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, तुलना तो होगी ही, लोग तो आंकेंगे, सवाल भी उठेंगे और हिम्मत भी तोड़ने की कोशिशें हजार होंगी। अब तुम में इतना संकल्प होना चाहिए कि इन सब का सामना कर खुद को मंजिल तक पहुंचा सको। लोग आपको कंपेयर करेंगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन तो हो गया। लोग आपको आंकेंगे, है ना, आपको जज करेंगे, तुमने ये कैसे कर दिया, हमने तो ये नहीं सिखाया था, है ना। सवाल भी उठेंगे, लोग आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे कि क्यों ट्राई कर रहे हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, है ना। बस तुम्हारे अंदर इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि इन सब का सामना तुम कर सको, तुम्हें इनमें से किसी भी बात का फर्क ना पड़े और फिर इन सबको इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए अपने डेडिकेशन के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो सारी निगेटिविटी को आप आई रियली होप सो कि इस दिवाली के फेस्टिवल में आपने सभी निगेटिविटी को छोड़ दिया होगा और अब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात करते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो जो लोग आंसर बताएंगे, चैंपियन तो हमें बाद में पता चलेगा ना, तो जितने भी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे वो सभी होंगे हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर। तो लास्ट में देखेंगे कि हमारा आज का टॉप चैंपियन और विनर कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनवेल्ड द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य इन द स्टेट। आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस का इनॉग्रेशन किया। यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू यूनियन गवर्नमेंट हाउ मच परसेंट ऑफ द विलेजेस अक्रॉस द कंट्री हैव अचीव्ड द ओडीएफ प्लस स्टेटस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। आपको बताना है कितने परसेंट विलेज ने हमारी कंट्री में ओडीएफ प्लस का स्टेटस अचीव किया है। 60%, 75%, 80%, 85% या फिर 95%। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 75%। बट आपके लिए बोनस क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने और कौन सी यूनियन टेरिटरी ने, है ना, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने 100% ओडीएफ प्लस स्टेटस अचीव किया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड इंडिया इन द मॉडर्न एरा विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑन 8 अक्टूबर। आपको बताना है कि 8 अक्टूबर को, है ना, 8 अक्टूबर को मॉडर्न एरा का भारत के बाहर निर्मित जो हिंदू टेम्पल है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, उसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? पेरिस, सेंट पीटर्सबर्ग, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो न्यू जर्सी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आपको बताना है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? रजनीश कुमार, संजीव मंत्री, दीपक मोहांती, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ मोहांती। इसका आंसर क्या होगा?
ओके, संजीव मंत्री इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजीव मंत्री। India's women cricket team has won the gold medal in the Asian Games 2023 by defeating which country in the final? आपको बताना है कि एशियन गेम्स 2023 के फाइनल में इंडियाज विमेन्स क्रिकेट टीम ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, श्रीलंका इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द फर्स्ट मोटो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन नोएडा? नोएडा में जो पहला मोटो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको किसने जीता? सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लेर, मार्को बेजेची। आंसर क्या होगा? हाँ जी, वेरी वेल डन। सो मार्को बेजेची इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्को बेजेची। Next one is which of the following person won India's first gold medal at the Asian Games 2022 in men's team 10-meter air rifle? रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, दिव्यांश सिंह पंवार, अखिल शेवरॉन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। Only 1 and 2, only 2nd and 3rd, only 3rd and 4th, only 1st, 2nd and 3rd, only 1st, 2nd and 4th। आंसर क्या होगा इसका? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब अखिल से रॉन इसमें नहीं थे, बाकी ये तीनों नाम इसमें क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेट टीम हैज बिकम द फर्स्ट टीम इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 3000 सिक्सेस? आपको बताना है कौन सी क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 सिक्सेस लगाने वाली पहली टीम बन गई है। एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इसका आंसर क्या होगा? Which cricket team has become the first team in ODI cricket history to hit 3000 sixes? Okay, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। ओके, सो इंडिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी विल द G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले बी ऑर्गेनाइज्ड? आपको बताना है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जयपुर, वाराणसी, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ। इसका आंसर क्या होगा? G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? ओके, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आपको बताना है रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग्ड ऑफ किया गया? 7, 8, 9, 10, 11। इसका क्या होगा आंसर? ओके, 9 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी समिट 2023 एट द फिक्की फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में इंडिया एनर्जी समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? आर.के. सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में इंडिया एनर्जी समिट 2023 का इनॉग्रेशन किसने किया? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड हुक्का बार इन द स्टेट? आपको बताना है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हुक्का बार को बैन किया? यूपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका आंसर क्या होगा? Which state government has banned hookah bar in the state? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? जो पहला ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, मुंबई। आंसर क्या होगा? द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। ठीक है, सो मुंबई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट कितना है? 6%, 6.2%, 6.5%, 6.9%, 5.9%। क्या होगा आंसर?
S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंगली इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितना है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.9%। ठीक है, 6.9% इज द राइट आंसर। Next one is which insurance company has been recognized as a great place to work certified in India from September 2023 to September 2024 पीरियड। आपको बताना है इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क रिकॉग्नाइज किया गया है। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। आंसर क्या होगा? Which insurance company has been recognized as a great place to work? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको बताना है इनमें से किसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एडवाइजर रीअपॉइंट किया गया है। अंशिका सिंह, अमित खरे, प्रमोद कुमार, अमित गुप्ता, वैशाली खरे। आंसर क्या होगा? अंशिका सिंह, अमित खरे, प्रमोद कुमार, अमित गुप्ता, वैशाली खरे। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमित खरे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर हैं और इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख, ऋषि कपूर, वहीदा रहमान, रति अग्निहोत्री, संजय दत्त। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो वहीदा रहमान इज द राइट आंसर। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन एट द हिंडन एयरबेस इन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। आपको बताना है यूपी के गाजियाबाद में जो हिंडन एयरबेस है वहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। आंसर क्या होगा? ओके, सो राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट वन इज द इंडियन ड्रेसेस टीम हैज वन द गोल्ड मेडल आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इन एशियन गेम्स 2023। आपको बताना है इंडियन ड्रेसेस टीम ने, है ना, जो भारतीय ड्रेसेस टीम है, इन्होंने कितने साल के बाद एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? 11 ईयर, 21 ईयर, 31 ईयर, 41 ईयर, 51 ईयर। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done everyone. So 41 here is the right answer. Next one is Neha Thakur has won the silver medal in the Asian Games 2023. She is related to which of the following sport? आपको बताना है कि नेहा ठाकुर जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? हॉकी, टेनिस, सेलिंग, शूटिंग, आर्चरी। इसका आंसर क्या होगा? नेहा ठाकुर जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल जीता वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ओके, वेरी वेल डन। सेलिंग इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए इंडिया से ऑफिशियल एंट्री मिली है? जवान, गदर 2, द कश्मीर फाइल्स, 2018 एवरीवन इज अ हीरो, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Which film has been named as India's official entry for Oscar 2024? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। सो 2018 एवरीवन इज अ हीरो इज द राइट आंसर। Next question is recently MS Swaminathan has passed away. He was a famous person in which field? आपको बताना है MS स्वामीनाथन जी जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? स्पेस, मेडिकल, जर्नलिज्म, एग्रीकल्चर, नन ऑफ दीज। और इनको इसके अलावा इनको किसी चीज का फादर बोला जाता है ना, फादर ऑफ दिस। तो किस चीज का फादर इनको बोला जाता है ये भी आपको बताना है, ये आपका बोनस क्वेश्चन है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। मुझे ये बताइए इनको किस चीज का फादर बोला जाता है? ठीक है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है?
40, 51, 81, 82, 83। इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? ओके, वेरी गुड, 40 इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40th। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द फिफ्थ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 19th एशियन गेम्स। 19th एशियन गेम्स में इंडिया के लिए फिफ्थ गोल्ड मेडल किसने जीता? सौरभ चौधरी, सिप्त कौर सामरा, मनु भाकर, आशी चौकसी, नन ऑफ दीज। ओके, सिप्त कौर सामरा इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। इनमें से कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया? द कापोल कोऑपरेटिव बैंक, गंगा कोऑपरेटिव बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो कापोल कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर। Next one is which player has made the record of fastest half century in T20 international cricket? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दीपेंद्र सिंह एरी, हैरी ब्रूक, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, दीपेंद्र सिंह एरी इज द राइट आंसर। For how many years the central government extended the tenure of the RBI Deputy Governor M. राजेश्वर राव? आपको पता है कि एम राजेश्वर राव जी ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। कितने साल के लिए इनका जो टेन्योर है ये एक्सटेंड कर दिया गया है? और इसके साथ ही बोनस क्वेश्चन ये है कि आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर बने है ना, उनका नाम क्या है और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 ईयर। एक और साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिप्त कौर सामरा हैज वन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, चेस, टेनिस, बैडमिंटन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शूटिंग, है ना, शूटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच करेंसी हैज इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द सितंबर क्वार्टर इन 2023। कौन सी मुद्रा 2023 में सितंबर तिमाही की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरी है? यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, अफगानी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, अफगानी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अफगानी। नेक्स्ट वन इज विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद इंडसइंड बैंक टू इशू अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। आपको बताना है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है? पूनावाला फिनकॉर्प, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, पूनावाला फिनकॉर्प इज द राइट आंसर। Pembarthi in Jangovan district and Chandlapur in Siddipet district has been chosen by the Ministry of Tourism as the best tourism village for this year. Both villages are located in which state? ये दोनों जो विलेज हैं कौन सी स्टेट में है? जंगोवन जो डिस्ट्रिक्ट में है ना, जंगोवन डिस्ट्रिक्ट में जो पेम्बर्थी है और सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में जो चंदलापुर है, इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज सेलेक्ट किया गया है। तो ये कौन से स्टेट में है? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओके, सो तेलंगाना इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस टू एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम अक्रॉस द स्टेट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च किया है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ इसके राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। कोटक म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कोटक म्यूचुअल फंड ने इनमें से इसके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने एक इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? एआईसीटीई, यूजीसी, सीबीएसई, यूपीएससी, एनटीए। आंसर क्या होगा? AICTE, UGC, CBSE, UPSC, NTA।
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीबीएसई। सीबीएसई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड पूनावाला फिनकॉर्प टू इशू अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ विच बैंक। अभी हमने पढ़ा था, उसमें बैंक का नाम दिया हुआ था, आंसर पूनावाला फिनकॉर्प था। इसमें पूनावाला फिनकॉर्प दिया हुआ है, बैंक का नाम पूछ रहा है। ओके, वेरी वेल डन। इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। इंटेल इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अंशिका सिंह, बुमलुन मांग वुअलनाम, वसुधा गुप्ता, गोकुल सुब्रमण्यम, लोकेश एम। क्या होगा आंसर? इंटेल इंडिया का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? ओके, गोकुल सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। Next question is who is the first Asian man to be nominated as a player to International Tennis Hall of Fame? अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियन मैन कौन बने हैं? लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, सोमदेव देववर्मन, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सो लिएंडर पेस इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिएंडर पेस। Next one is Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone for the Akashvani Dahod FM relay station project in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी है? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो गुजरात इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। Next one is which state has achieved 100% ODF plus coverage under the flagship स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत 100% ODF प्लस स्टेटस को अचीव किया है? अभी बोनस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन सा स्टेट है और कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट वाला क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया। यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। ओके, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट दैट सिक्योर्ड गोल्ड इन द 19th एशियन गेम? सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नारवाल, रिदम संगवान। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा इसका? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ओनली फोर, दैट इज रिदम संगवान, है ना, ये इसके पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट वन इज इंडियाज रोशिबिना देवी नौरेम हैज क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 60 kg कैटेगरी। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कराटे, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु, बॉक्सिंग। इसका आंसर क्या होगा? भारत की रोशिबिना देवी नौरेम ने महिलाओं के 60 kg वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ओके, वुशु इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुशु। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट इन विच सिटी? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर, मुंबई। इसका आंसर क्या होगा? ओके, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज बिहार विल गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ना, वो कहाँ पर बनाया जाएगा? पटना, नवादा, किशनगंज, दरभंगा, कैमूर। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, कैमूर इज द राइट आंसर। पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहां पर राइनो टास्क फोर्स को भी सेटअप किया जा रहा है ना, राइनो टास्क फोर्स। ओके, next question is who has launched a week long program called संकल्प सप्ताह for aspirational blocks in New Delhi? न्यू दिल्ली में जो भी एस्पायरेशनल ब्लॉक्स हैं उनके लिए संकल्प सप्ताह प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। आंसर क्या होगा? ओके, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। Next one is which of the following has launched app-based invoice financing loans platform GST सहाय for MSMEs? इनमें से किसने MSME के लिए ऐप-बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म GST सहाय को लॉन्च किया? नाबार्ड, RBI, PFRDA, सेबी, सिडबी। क्या होगा आंसर? इज इट नाबार्ड, RBI, PFRDA, सेबी, सिडबी?
ओके, सो सिडबी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग एडवाइजरी कमिटी टू रिव्यू द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, दैट इज एस जानकी रमन, इन विच सिटी। और यही आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने जो तभी मैंने आपसे पूछा था, है ना, एस जानकी रमन। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। इसका आंसर क्या होगा? ओके, लखनऊ इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। Who among the following has been appointed as the member of UPSC? इनमें से किसको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया गया है? अंशिका सिंह, दिनेश दास, वसुधा गुप्ता, मनोज सोनी, लोकेश एम। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिनेश दास। सो दिनेश दास इज द राइट आंसर। Next question is, which country has successfully launched an imaging satellite Noor 3 into space recently? आपको बताना है हाल ही में किस देश ने इमेजिंग सैटेलाइट नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान, इराक, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया। इसका आंसर क्या होगा? ईरान, इराक, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान। ठीक है, ईरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर द 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, त्रिवंतपुरम। इसका आंसर क्या होगा? ओके, अमृतसर इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमृतसर। Which bank has been appointed Manish Jain as the new country head of the wholesale banking? आपको बताना है किस बैंक ने मनीष जैन जी को होलसेल बैंकिंग का नया हेड अपॉइंट किया है? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। ओके, सो यस बैंक इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक। When is वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड? आपको बताना है वर्ल्ड हैबिटेट डे ये कब मनाया जाता है? फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वेंसडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हैबिटेट डे ये कब मनाया जाता है? ओके, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर इज द राइट आंसर। डेट बताइए मुझे। इस बार अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे था उस दिन कौन सी डेट थी? ठीक है, डेट बताइए मुझे। The fourth edition of the Indo-Latin America Cultural Festival organized by the Indian Council for Cultural Relations began in which city? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, इंदौर। आंसर क्या होगा? The fourth edition of the Indo-Latin America Cultural Festival organized by the Indian Council for Cultural Relations began in which city? Okay, so New Delhi is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट? आपको बताना है इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ मिलकर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया है? साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। क्या होगा आंसर? ओके, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्जेंटीना। India will host the which edition of the Pacific Asia Travel Association Travel Mart at Pragati Maidan in Delhi from 4th to 6th अक्टूबर? इंडिया 4th से 6th अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में जो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट है ना, इसके कौन से एडिशन को होस्ट किया इंडिया ने? 42nd, 44th, 46th, 48th या फिर 51st? आंसर क्या होगा? ओके, 46 इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 46। Who has been appointed as the new Director General of the Border Road Organization? And this one is important. BRO का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? अभिषेक सिंघवी, आर्यमा सुंदरम, रघु श्रीनिवासन, हर्षवर्धन बंसल, लक्ष्मण नरसिम्हन। इसका आंसर क्या होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है रघु श्रीनिवासन। ठीक है, रघु श्रीनिवासन इज द राइट आंसर। नितिन गुप्ता हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नितिन गुप्ता को इनमें से किसका चेयरमैन रीअपॉइंट किया गया है? सीबीडीटी, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, पीएमओ ऑफिस। क्या होगा आंसर? ओके, वेरी वेल डन। सीबीडीटी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीबीडीटी। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर।
हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है, विनर की अगर हम बात करें तो जिनके भी 45 प्लस क्वेश्चन सही है दे आर दी विनर, और जिनके 45 से कम है फिर उनको अभी और एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए मैस्कट का नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। ओके, कल से हमारा फिर से एज ऑलवेज डेली जो रेगुलर करंट अफेयर की क्लास होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ लिंक और जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे हमारी डेली करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।